जनता दल से इस्तीफा देने और नई पार्टी बनाने के 2 सप्ताह बाद उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार रात को दिल्ली में बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। उसके बाद से ये अटकलें लगने लगी है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब पौने घंटे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। जायसवाल ने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने कुशवाहा के जेडी से नाता तोड़ने के बाद भी तुरंत उनसे मुलाकात की थी और कहा था, मैं कुशवाहा के साहसिक कदम की तारीफ करता हूं। उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी विधान परिषद सीट छोड़ देंगे। बहुत कम लोगों में अपने विश्वास और सिद्धांतों के लिए भक्तों का त्याग करने का साहस होता है। वहीं इस मीटिंग के बारे में एक भाजपा नेता ने कहा, जब 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के 2 नेता 45 मिनट तक बात करते हैं तो ये केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से राजनीतिक और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि कुशवाहा शाह के पटना दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय मुलाकात नहीं हो सकी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले भाजपा नेताओं ने कहा कि बैठक महत्व रखती है, क्योंकि पार्टी छोटे दलों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को चाक चौबंद करने के प्रयास में लगी है। बता दें कि भाजपा ने हाल ही में कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में वापस आते हैं तो यह उनके लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा के आधार को और मजबूत करेगा, जो कि अभी तक मोटे तौर पर नीतीश कुमार के साथ था। वहीं जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के पाले में लौटने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि देश में 1 दर्जन से अधिक पीएम उम्मीदवार हैं और उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद से ही भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कुशवाहा के अलावा अपने पूर्व सहयोगियों वीआईपी के मुकेश सहनी और लोजपा के चिराग पासवान के संपर्क में है। इसका पहला संकेत तब मिला जब कुशवाहा को पिछले सप्ताह Y+ सुरक्षा मिली, जबकि मंत्री सहनी को फरवरी में ही Y+ सुरक्षा मिल गई थी। इससे पहले जनवरी में जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पासवान की सुरक्षा को Y+ श्रेणी में बढ़ाकर Z कर दिया गया था। चिराग पासवान ने पिछले दिसंबर में कुडनी उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी किया था। सहनी ने भी पिछले कुछ दिनों से भाजपा को लेकर कोई तलख बयान नहीं दिया है। चिराग अनुसूचित जाति पासवान समुदाय के नेता है। कुशवाहा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कुशवाहा समुदाय से हैं और सहनी अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय से है। ये तीनों समुदाय और राज्य की आबादी का 12% से अधिक हिस्सा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।